हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में बात चाहे वेदों की जाए या पुराणों की जाए या अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ की जाए, देवी देवताओं का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष स्थान है। इन देवी देवताओं 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन लगभग हर जगह हमें प्राप्त होता है। बहुत से लोगों को भ्रांति है कि 33 करोड़ जो है 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में वर्णन किया गया है, परंतु यहाँ पे 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में इन 33 कोटि
लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करने के उपरांत हम अभी भगवान भोलेनाथ के तीर्थस्थल अंजनी महादेव के निकट पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचते हुए थोड़े से फ़ोटोशूट करते हुए हमने प्रकृति का नज़ारा देखा और महादेव के दर्शनों के लिए हम ऊपर की ओर जाती हुई पौड़ियों के माध्यम से आगे बढ़े। कुछ ऊपर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर हमने संत शिरोमणि बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज जो गुड़गांव हरियाणा से संबंध रखते हैं उनका आश्रम देखा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंजनी महादेव, जहां पे आपको महादेव के दिव्य दर्शन करवाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ये अंजनी महादेव का सुंदर सा नज़ारा जहां आप देख पा रहे होंगे, पानी का गिरता हुआ झरना। मन्नत शर्मा पौड़ी के ऊपर चढ़ती हुई, माशिका शर्मा भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए। अद्भुत नज़ारा, महादेव का दर्शन। हनुमान जी द्वार पे खड़े हुए। हाँ, यहाँ है जय महादेव को अंजनी महादेव के मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करते हुए श्रद्धालु। महादेव के इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर ऊंची पहाड़ी की चोटी से झरना गिरता हुआ जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है। तो कितना सुंदर और दिव्य नज़ारा देखने के लिए प्रतीत होता है। और यह झरना भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से चारों ओर घूमता रहता है। तो यह स्थल जिसकी यात्रा के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अंजनी महादेव माता अंजना के नाम पे इस स्थल का यह नाम पड़ा है। संतान प्राप्ति के लिए माता अंजना ने जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के माता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ प्रकट होकर के माता अंजना जी को दर्शन दिए थे और माता अंजना ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई
जो पवन पुत्र हनुमान के नाम से विख्यात हुए। देश में और पूरे विश्व में लगभग विख्यात है। तो यहाँ पे आज हम आपको लेकर के आए हैं अंजनी महादेव के मंदिर में, जो समुद्र तट से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पे शिवलिंग के ऊपर पहाड़ी से गिरता हुआ झरना और प्राकृतिक नज़ारे उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मान्यता यह है कि नंगे पाँव आने से भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामना को पूरी कर देते हैं, तथा यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्ति भावना से आते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दूर दूर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्यटक दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। वो हिमाचल के ही पर्यटक नहीं, अपितु इंडिया से कोने कोने से यहाँ पे बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तथा दर्शनों के साथ साथ अपनी अपनी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माता अंजना ने यहाँ पे त्रेता युग में पुत्र प्राप्ति के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर के उन्हें यह वरदान दिया था और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो पवन सूत हनुमान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर यह स्थान अंजनी महादेव के नाम से जाना जाता है। तो अंजनी महादेव पहुंचने के लिए मनाली से 15 किलोमीटर सोरंगनावा तक हमें टैक्सी की सहायता से आना पड़ता है, तथा उसके बाद हमें पैदल यात्रा लगभग 2 से 3 किलोमीटर की करनी होती है, तब जाके हम इस तीर्थ स्थल पर महादेव के दर्शन एवं आशीर्वाद लेने के उपरांत हम सब ने यहाँ से लौटने का निर्णय लिया। यहाँ आकर हमें एक दिव्य आनंद और अनुभूति तथा शांति का एहसास हुआ। महादेव सभी पर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखे। अंजनी महादेव के दर्शन करके अपने घर की तरफ को रवाना हो गए हैं। सभी श्रद्धालु दर्शन करने के बाद अपने अपने घर की तरफ को जा रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ के आसपास का सुंदर नज़ारा। ये देखिए, ये जो गिरता हुआ झरना है वो डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है और आसपास की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के उपरांत हमने संत शिरोमणि बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज की कुटीर में खीर का प्रसाद ग्रहण किया, तथा वहाँ पे रहने वाले पुजारी से हमने मंदिर के बारे में विस्तार से, मंदिर के इतिहास के बारे में जाना। उन्होंने हमें मंदिर की संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश का 50 साल से संचरण करने वाले, भ्रमण करने वाले बाबा दिनांक 23 जनवरी 1999 को वशिष्ठ जी नेहरू कुंड, बरुआ, शलांग, मझांच आदि गांव के भक्तों और संत महात्माओं के साथ अंजनी नाला, जो सोलंग नाला के नज़दीक है, मनाली पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भक्तों ने जब बर्फ़ का शिवलिंग देखा तो बाबा से पूछा कि यह क्या दृश्य है। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि यहाँ माता अंजनी ने तपस्या की थी, तथा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए थे। तब से यहाँ कुछ महीनों के लिए दिसंबर और फरवरी महीने में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। बाबा जी ने आगे बताया कि इस स्थान की बड़ी महिमा होगी, तथा बाबा जी ने इस शिवलिंग को अंजनी महादेव का नाम दिया। बाबा जी के आदेशानुसार उनके परम शिष्य बाबा रविपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2000 को अंजनी महादेव शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग स्थापना के शुभ अवसर पर 9 गांव के स्थानीय देवता भी यहाँ पधारे थे। वहाँ कुछ भक्तों ने देवताओं से पूछा कि यह संत महात्मा कौन थे। तब स्थानीय देवता जी ने अपने श्रीमुख से बाबा श्री प्रकाशपुरी जी के बारे में बताया कि ये संत महात्मा श्री सप्तऋषि व नाग देवता के संगी महान संत थे। इस प्रकार से हमने यहाँ की जानकारी यहाँ के पुजारी महात्माओं से प्राप्त की।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटक नगरी मनाली से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्यटन स्थल सोलंग नाला से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर अंजनी महादेव किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही वजह है कि इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हर साल प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग तैयार होता है जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती एवं घटती रहती है, जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वे मनाली आकर यहाँ आना कभी नहीं भूलते हैं। वे यहाँ दस्तक देकर और प्राकृतिक रूप से बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यह मान्यता है कि यहाँ पर अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी और उनकी इस साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। तभी से यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल अपना आकार बदलता है। यहाँ पर अधिक जानकारी देते हुए हमें स्थानीय निवासी चमन ने बताया कि यहाँ हर साल प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का निर्माण होता है और जिसका आकार हर साल बढ़ता रहता है। लोगों की इस स्थान के प्रति गहरी आस्था है। वहीं अंजनी महादेव में शिवलिंग के दर्शन के लिए आए लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि बाकी जगह पर बर्फ़ गिर रही है लेकिन वहाँ इस तरह से शिवलिंग नहीं बनता है। यह शिवलिंग अमरनाथ की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है और बहते हुए झरने से आता हुआ पानी जैसे ही उस पानी की बौछारें शिवलिंग के ऊपर गिरती है और वहाँ पर्यटकों को भी अपने पानी से स्नान करा देती है, वह उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। इस प्रकार से हमने आज आपको अंजनी महादेव के दर्शन करवाए और इसी के साथ हमारी इस यात्रा का अंत हुआ। अगली यात्रा में हम आपको लिए चलेंगे सोलंग नाला और अटल टनल की यात्रा पर। यदि आप भी हमारी इन यात्राओं में साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।